जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। आए भक्तजन, श्री रामचरितमानस की कथा से फिर एक बार आज जुड़ जाएं। प्रभु, कुछ लोग कहते हैं माता जी कि रोज रोज कथा सुनने से क्या होता है? प्रश्न है। दास नहीं, वेद पुराण का प्रश्न है, मानस का प्रश्न है। रोज भोजन करने से क्या होता है? रोज सांस लेने से क्या होता है? रोज पानी पीने से क्या होता है? रोज सोने से क्या होता है? रोज स्नान करने से क्या होता है? रोज जगने से क्या होता है? बहुत से प्रश्न है। कहीं एक आध दिन सांस न लेने का भी वक्त मिलता, मौका मिलता कि चलो भाई आज आराम है, आज सांस नहीं लेना है, टेंशन नहीं है सांस लेने का, तो क्या होता है? बंधु बहना, ये जाने की सांस लेना क्यों आवश्यक है? भोजन करना क्यों आवश्यक है? तो कथा सुनना भी, कथा कहना भी, कथा का श्रवण करना भी, कथा पर चलना भी उतना ही तो आवश्यक है। स्वामी जी सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं, गुरु वंदना करते हैं। क्यों आवश्यक है? ब्राह्मण संत की वंदना करते हैं, खलों की भी वंदना करते हैं, संतों की भी वंदना करते हैं, राम रूप से जीव मात्र की भी वंदना करते हैं। तुलसीदास की दीनता और राम भक्ति में कविता की महिमा की भी वंदना करते, कवि की भी वंदना करते हैं। वाल्मीकि वेद ब्रह्मा देवता शिव पार्वती आदि की भी वंदना करते हैं। श्री सीताराम धाम परिकर की भी वंदना करते हैं। श्री नाम वंदना और राम की वंदना करते हैं। क्यों आवश्यक है? संसार में ये समुद्र की क्या आवश्यकता है? सूर्य की क्या आवश्यकता है? चंद्रमा की क्या आवश्यकता है? बादल की क्या आवश्यकता है? पेड़ पौधों की क्या आवश्यकता है? बंधु यदि लगता है कि सब चीज की आवश्यकता है तो मानस की भी आवश्यकता है, श्री राम की भी आवश्यकता है। और डेली जिस तरह श्वास लेते हैं उसी तरह डेली कथा की भी आवश्यकता है। यदि भोजन की भी आवश्यकता है, भोजन पचने की भी आवश्यकता है। भोजन करने का टेंशन हमें होता है, पचाने का नहीं। वो स्वतः क्रिया वो राम चलाते रहते। तो आए स्वतः सहज भक्ति स्वरूप हम कथा से जुड़े रहें। लेकिन एक विशेष फायदा है, मानस के अनुसार दास कुछ भी नहीं कह रहा है। जब तक हम कथा से जुड़े रहते हैं अभिमान से बचे रहते हैं। शिव जी के पास कोई अभिमान नहीं है, हनुमान जी के पास कोई अभिमान नहीं, क्योंकि हमेशा पुनि पुनि रामे पुनि दिन राति, पुनि पुनि रामे राम दिन राति, सादर जपहु अनंग यराति। तो इसी तरह मंगलाचरण लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं
रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवमे भवानी सहितं नमामि। भवमे भवानी सहितं नमामि। मनोजीवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। तो इस प्रकार स्वामी तुलसीदास ने गुरु की वंदना की, देवी देवताओं की वंदना की, ब्रह्मा विष्णु की वंदना की, विधि हरि हरि हर की वंदना की। इसके बाद उन्होंने दुष्टों की भी वंदना की है। संत तो कहते हैं कि सरल हृदय के होते हैं, जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव स्नेह को जानकर मैं यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि विनय करता हूं। मेरे इस बाल विनय को सुनकर स्वामी जी अपने आप को बाल कह रहे हैं, बच्चा कह रहे हैं, अबोध कह रहे हैं। हम आप अपने आप को मानस मार्तंड कहते हैं, विद्वान कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, मुनि कहते हैं, साधु कहते हैं, प्रकांड कहते हैं। कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति हो, ये स्वामी जी विनती करते हैं। प्रमाण क्या है? संत सरल चित जगते जानी शुभाऊ स्नेहु बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरणे रति देहु। ए जी बहुरी बंदी खल यानी दुष्ट खल गणेश तिभाए जय बिनु काज दाहिनु बाए परहित हानि लाभ जिनके रे उजरे हरस बेसादे बसेरे। स्वामी जी कहते हैं अब मैं सच्चे भाव से
दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, यानी सताते हैं, दुख देते हैं, स्वामी जी उनकी भी वंदना किया है। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के जड़ने में हर्ष और बचने में विषाद होता है, उनकी भी वंदना की। प्रेम से कहना जय श्री